क्लोज कांटेक्ट से ये फैलती है। जिस्मानी रतूबत है, स्पेशली जो सेक्सुअल कांटेक्ट है उसके ज़रिए फैल रही है। और अब तक जो ज़्यादातर केसेस है वो इसी हाई रिस्क ग्रुप के आइडेंटिफाई हुए हैं। लेकिन काफ़ी जगहों पे इसकी एंडेमिक पोजीशन है, मतलब ये फैल रही है लेकिन इतनी तेज़ी से नहीं फैल रही जिस तरह कोविड है या बाकी बीमारी बहुत तेजी से फैलती है। तो वो आगे बढ़ते हैं नाजरीन। दुनिया भर में मंकी पॉक्स एक नई बीमारी जिसका फैलाव बहुत तेजी के साथ जारी है। अगर हम दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की बात करें तो अब तक 200 अफराद में इस वायरस की तस्दीक हो चुकी है और ना सिर्फ दुनिया भर बल्कि पाकिस्तान में भी 2 मुश्तबा केसेस अब तक सामने आ चुके हैं। मंकी पॉक्स क्या है, ये फैलता कैसे है? अगर हम बात करें कनाडा और अमेरिका की तो यहाँ पर बहुत तेजी के साथ ये वायरस फैल रहा है। ऑस्ट्रेलिया हो, बेल्जियम हो, डेनमार्क हो, यहाँ पर दो करके मरीज जो हैं वो इससे मुतासर हो रहे हैं। और यूरोप के भी कई ऐसे ममालिक हैं, ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पर मंकी पॉक्स के बढ़ते हुए केसेस सामने आ रहे हैं। तो ये मंकी पॉक्स एक्चुअली है क्या और इसको मंकी पॉक्स क्यों कहा जाता है, इसमें होता क्या है और ये बीमारी फैलती कैसे है, इससे बचाव के तरीके क्या हैं? इन सवालों के जवाब हम हासिल करेंगे। में ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर सईद खान साहब, उनको हम वेलकम कहेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। ये क्या है मंकी पॉक्स, इसने क्यों दहशत फैलाई हुई है, ये वायरस कहाँ से आया और उसको मंकी पॉक्स क्यों कहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने का। मंकी पॉक्स जिस तरह नाम से जाहिर है ये पॉक्स फैमिली का एक वायरस है। इसको कहते हैं जूनोटिक बीमारी, यानी जानवरों से फैलने वाली बीमारी। और ये मंकी पॉक्स बंदरों में पाई जाती है और वहाँ से ये मंकी पॉक्स के नाम से मशहूर हुआ। ये काफ़ी पुरानी बीमारी है, 1970 में फर्स्ट टाइम ये ह्यूमंस में डिटेक्ट हुई थी। और ये ह्यूमन से इंसानों में मुंतकिल हो सकती है। बंदरों के अलावा दूसरे जानवरों जिस तरह ख़ास किस्म के चूहे और गुलहरियाँ हैं वहाँ भी ये पाई जा सकती है। लेकिन रिसेंट जो एपिसोड है वो बताती है कि ये हाई रिस्क जो पॉपुलेशन है उसमें ये पाई गई है। क्लोज कांटेक्ट से ये फैलती है। जिस्मानी रतूबत है, स्पेशली जो सेक्सुअल कांटेक्ट है उसके ज़रिए फैल रही है। और अब तक जो ज़्यादातर केसेस है वो इसी हाई रिस्क ग्रुप के आइडेंटिफाई हुए हैं। लेकिन काफ़ी जगहों पे इसकी एंडेमिक पोजीशन है, मतलब ये फैल रही है लेकिन इतनी तेज़ी से नहीं फैल रही जिस तरह कोविड है या बाकी बीमारी बहुत तेज़ी से फैलती है। तो वो उस हिसाब से निस्बतन कम फैलती है। और इसकी जो डेथ रेट है वो भी निस्बतन कम है, शरई अमवात निस्बतन कम है बाकी जो डिजीज़ है। मतलब बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी नहीं है डेथ रेट के हिसाब से, लेकिन जहाँ पे हाई रिस्क एक्टिविटी है, हाई रिस्क ग्रुप जहाँ पे इन्वॉल्व है तो यहाँ वो फैल सकती है। ये क्लोज कॉन्टैक्ट से फैलती है, जो मुतासरा शख्स से अगर उससे डायरेक्ट कांटेक्ट हो, जिस्मानी ताल्लुक हो या करीबी बंदा है उसके साथ रह रहा हो। लेकिन डॉक्टर साहब इसकी सबसे बड़ी अलामात क्या होती हैं, ये कैसे पता चलेगा आपको कि आपको मंकी पॉक्स हो गया है? हाँ, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इसके काफ़ी सारे अलामात बाकी बीमारियों से मिलती जुलती भी है। तो यहाँ पे अभी जो खौफ थोड़ा सा फैला हुआ है वो इस वजह से भी है कि मिलती जुलती दूसरी जो बीमारियाँ हैं, जो आम अलामात है उसमें बुखार, सर दर्द और जिस्म में थकावट और सांस लेने में तकलीफ, ये काफ़ी कॉमन इसके अलामात है। लेकिन इसके जो मखसूस अलामात है वो जिस्म पे ख़ास किस्म के दाने या रेशेस निकलते हैं जिसमें पानी भरा होता है। तो वो काफ़ी सारी बीमारी ऐसी जिसमें ये पाई जा सकती है, जिस तरह मीजल्स में भी हो सकता है या हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस है उसमें भी हो सकता है, वारुला ज़ोस्टर है उसमें भी ये हो सकता है। तो इसको अलग करने के लिए ज़रूरी है कि इसकी लेबॉर्ट्री टेस्ट से कंफर्म किया जाए। जो अभी तक 2 केसेस आप बता रही हैं वो अलामात पे तो वो मुशाबे है लेकिन कंफर्म कोई केसेस नहीं है। और NIH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इस्लामाबाद ने कोई भी केस इस वक्त। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।